और दूसरी बात ये कि आपके यहाँ का दरिया खाली पड़ा हुआ है, आप माने या ना माने कर्नल मलिक। मीनाक्षी जी, मैं इस बात को लिंक करता हूं जो भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी ने यूएनएससी में जवाब दिया है, अनुपा सिंह जी ने। उनकी कहने का मतलब ये है कि आज भारत तकरीबन इस संधि को हुए हुए तकरीबन 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज हमारी रिक्वायरमेंट भी बदल चुकी है, हमारी कंजम्पशन भी बदल चुका है। और आज उस टाइम कश्मीर के अंदर 2.1 लाख हेक्टेयर जमीन होती थी सिंचाई के योग्य। आज हमारे पास वही चीज बढ़ के 4.25 लाख के हेक्टेयर जमीन हो चुकी है। वही जमीन को एग्रीगेशन बना दिया गया। दूसरी बात, हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, हमारी पीने के पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। और ये सारे के सारे क्लॉज सब में लगा। सुनो सुनो, बोलिए। और दूसरी बात यह है कि मीनाक्षी जी, पाकिस्तान की हिपोक्रेसी देखिए। पाकिस्तान कहता है हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है, तो हम ये पानी कहाँ से आता है? वॉशरूम में पानी कहाँ से आता है? टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं नहीं है, हमारे पास कोई टेररिस्ट नहीं है। दूसरी तरफ टेररिस्ट के समझौता करने पर इनको मिर्ची लग रही है, उस पर साइन नहीं कर पाते। अरे कर दीजिए, हम तो आपके साथ हमेशा से रहे। आपने हमारा इतना नुकसान किया है इतने युद्धों के अंदर हैं, और 48 47 से लेकर आज तक तब भी हमने पानी नहीं रोका। और 48 में पानी रोका था, 2 नहर का रोका था ना, जब जाके सूखा पड़ गया था पूरी सीजन के अंदर। फिर हालांकि ये बड़े जल्दी रिजोल्व हो गया था क्योंकि पेमेंट आप करने के लिए तैयार नहीं थे। और नहीं जाके पता करो, एक समझौता हुआ था 48 के अंदर। जाके नहीं पता करता सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं जाके पता करना। जाएंगे, इतिहास में लिखा हुआ है, ये इतिहास में लिखा हुआ है कि पानी हमारे पास आ रहा था, आप बिलबिला रहे थे, आप बिलबिला रहे थे कि पाकिस्तान की तरह पानी, जब पानी तकसीम हो रहा है नहीं, समझो बात को। जब और अगर हम पानी तकसीम हो रहा है और हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो पोटेंशियल किस बात की है? नहीं, पाकिस्तान को मिल रहा है, सोए हुए थे, टेररिस्ट हो गया, भंग पी के सोए हुए थे उस वक्त आप। अगर टेररिस्ट नहीं है तो करो साइन, अगर टेररिस्ट नहीं है तो करो साइन। आप साइन इसलिए नहीं करते हो कि आप टेररिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपकी बातें आप ही पर फिट नहीं बैठती हैं। पहला, हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भारत पानी रोक नहीं सकता है। तीसरा, हमारे यहाँ बहुत सारे दरिया हैं। पहला ये कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। दूसरा ये कि अगर ये मनमर्जी से भारत ने संधि की थी तो मनमर्जी से तोड़ दी गई है। तीसरा ये कि आपके यहाँ के दरिया सूखे पड़े हुए हैं। और चौथा ये कि टॉयलेट पेपर किसे कहा गया था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। मुझे लगता है अब आपके जाने का वक्त हो गया है, मुझे बता दिया गया था मेरी टीम की तरफ से। अब विंग कमांडर आलोक सहाय जी, इस मुद्दे पर आगे आप कितनी भी बातचीत करने की कोशिश कर लें, लेकिन हर कोई ये जानता है कि भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहने वाला है। मीनाक्षी जी, बिल्कुल साफ बात है। भारत जो है उसने अपना स्टैंड बहुत साफ कर दिया है और इनकी गीदड़ भभकी सालों से हम देखते आ रहे हैं और इसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। अब भारत जो है ये इनके प्रॉक्सी संगठनों के कारण जो ये हमारे ऊपर बार बार घाव देते हैं, अब हमने उस पर भी अपनी पॉलिसी बदल दी है। अगर कोई भी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन वो दुनिया के किसी भी देश के अंदर होगा, अगर वो भारत पर आक्रमण करेगा तो हम उस देश में घुसकर वहां मारेंगे। और अगर जहां तक खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, अगर कोई देश हमसे दुश्मनी करता है, हमारे ऊपर आक्रमण करता है, उस देश को हम एक कतरा नहीं दे सकते हैं, उस देश को एक कतरा नहीं दे सकते हैं। पॉलिसी और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। और मीनाक्षी जी, ये आने वाला समय अब इनको बता रहा है, इनको भी इनकी बेचैनी बढ़ रही है और इसीलिए अब ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर जाकर के अपना रोना रो रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर के रो रहे हैं, जिस ह्यूमन राइट्स का सबसे ज्यादा वायलेशन पाकिस्तान ने किया है। पूरी दुनिया देख रही है पश्तून के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान में किस तरह से हॉस्पिटल में इन्होंने बमबारी की है। और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके सिंधु नदी का पानी के लिए रो रहे हैं। तो भारत अब ये सब प्रॉक्सी में नहीं आने वाला है। भारत ने अपनी नीतियां बहुत स्पष्ट कर दी है। जी मीनाक्षी जी। जी मेजर। तो पानी रोकना जो है ये कौन सी इंसानियत है? आप पानी रोक रहे हैं पाकिस्तान का, मिलियंस ऑफ पीपल का, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ जो है सर झुका के हम बैठ जाएंगे? नहीं सर आलोक, युद्ध करना कौन सी इंसानियत है? आलोक, युद्ध करना, युद्ध तो बहुत छोटा वर्ड है सर आलोक। आपने भी न्यूक्लियर की बात की, न्यूक्लियर इज द रियलिटी। और हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो आपकी जियोग्राफिकल इम्यूनिटी हम पेरिश कर चुके हैं। वी कैन हीट एन ईच एंड एंड कॉर्नर। दूसरी बात ये कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आपके पास है, हमारे पास है, सऊदी अरब की शक्ल के अंदर, जो अच्छी तरह जानते हैं।
आपको इन चीजों को अच्छी तरह महसूस करना चाहिए, बिकॉज आप वेटरन हैं, यू नो इट। मैं जो बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि देखें ये नदीम साहब, ऑपरेशन कर ले या नदीम कॉन्फ्लिक्ट कर ले, साहब, भारत तो आप पर है, भारत की जो आप पर है। ये धमकी नहीं चलेगी ना, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी देखिए और अपनी ज्योग्राफी देखिए। फर्स्ट अटैक आप करेंगे तो भारत फिर भी बचा रहेगा, लेकिन आप तो नक्शे से मिट जाएंगे ना उसके बाद। छोटा सा देश है आपका, उसको बचा के रखिए। न्यूक जो है ना, न्यूक आपको एक कोने से लेके अगले कोने तक जो 7 सिस्टर थे सब जगह लपेट देगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब आप जो MIRV है उसमें एक के अंदर 7 वारहेड्स होते हैं। सर ये पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। हाँ, हम मुसलमान खत्म नहीं होंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास MIRV क्या सजा करके रखने के लिए है क्या? सर नहीं, हम तो हो जाएंगे। देखिए हम तो तैयार हैं, हम तो जाना ही नहीं चाह रहे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। आप कहते हैं कि कॉपरेशन नहीं कॉन्फ्लिक्ट। मीनाक्षी ने बहुत अच्छी बात की कि 2 दफा एक अच्छा जेस्चर आया पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अब आगे तो बढ़े ना। आलोक भाई आपका मतलब क्या है, क्या आगे नदीम भाई बिल्कुल साफ बात है। आप प्यार मोहब्बत से रहोगे तो हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आप आक्रमण करोगे तो हम चुप नहीं रहने वाले। नहीं, वो अच्छी बात है। देखिए कोई भी नहीं, अगर आप किसी को इस तरह से कोई सोवरेनिटी की, उसकी इंटेग्रिटी की, ठीक है, टेरिटोरियल, वो अगर आप किसी की भी खिलाफ वर्जी करेंगे, चाहे वो छोटा ही मुल्क क्यों ना हो, वो रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा होगा। पहली बात तो ये कि ये जिस मसले पर किया गया, हमने उसका कहा कि ज्वाइंट इंक्वायरी करा लें, एविडेंस देना। अब मुझे आपसे मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि मुझे बताइए कि दुनिया का एक मुल्क का नाम ले ले जिसने अपनी जबान से या अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज किया हो कि जनाब पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व इन पहलगाम अटैक। ठीक है, अब ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट देना, अनइक्विवोकल स्टेटमेंट देना, मेजर शेख नदीम, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई ना। आप भारत के लिए तमाम बातें कहते हैं कि POK में भारत, बलूच में भारत, आप अफगानियों को लेकर के भी यही कहते हैं कि भारत उन्हें बौखला रहा है, उन्हें बरगला रहा है। तो ये भी तो किसी इंटरनेशनल स्टेट की तरफ से नहीं कहा गया ना। बहुत सारी चीजें आपको भी पता होती है कि आपके देश के अंदर क्या चल रहा है। वैसे हमारे देश में भी हमारी इंटेलिजेंस ने भी हमें कुछ तो बताया होगा जिस लिहाज से ये कहा जा रहा है। आखिरकार आपकी सीमा को पार करके भारत की सीमा में घुसपैठ करने वाला अब रशिया या यूक्रेन से नहीं आया होगा, आया वो पाकिस्तान से ही होगा कर्नल मलिक। अब उस बहस पर जाकर के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार वही हरकतें होंगी तो भारत के पास और क्या ऑप्शन बचते हैं? कर्नल मलिक पानी ना रोके तो क्या करे? मीनाक्षी जी एक चीज देखिए जो नदीम जी बोल रहे हैं ना, कई बातों को नदीम जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए भारत ने सहयोग करने में क्या कमी छोड़ी, अपने हमारी उनकी तो दुश्मनी है, एक तरह से देखा जाए दुश्मन देश है। ISI के लोगों को हम अपने सबूत दिखाने के लिए पठानकोट एयरबेस पे भी हमें इन्वाइट किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जाते इसको हाथ जोड़ के हथेली बजाई और हाथ जोड़ के झाड़ दिया कि कुछ नहीं, सब बकवास है। पाकिस्तान में बढ़ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई गोलियां, चाइनीज वेपन, पाकिस्तान बेस्ड वेपन, जब ये पकड़े जाते हैं दिखाते हैं तो उनको तो लगता है कि नहीं ये तो आपने इस पर नाम लिख दिया है। देखिए नदीम साहब, हमको कहीं तो कुछ मानना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, आप पाकिस्तान को ना दिखाएं, आप दुनिया को दिखाएं, आप इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएं, और कोई मुल्क आपके साथ खड़ा होके बोले कि वाकई ये पाकिस्तान झूठ बोलता है। पाकिस्तान, मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम है, हो सकता है पाकिस्तान झूठ बोलता हो। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर एक मुल्क ले आए, वो आपके साथ खड़ा होके बोल दे, सुन तो ले, सिंपल सी बात, नदीम साहब कि जनाब पाकिस्तान का नाम लेके। आप हमारे टीवी पर हमारे मेहमान हो, एक चीज बताइए आप, जो कि मैं आपके जो मेहमान थे पाकिस्तान के दूसरे, वो तो मेरी बात सुन के गायब हो गए। आप नहीं सिंपल 1 to 1 इसलिए करता हूं। एक बात बताइए, भारत ये कहता है कि आप गारंटी दीजिए कि आपकी जमीन पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूज नहीं होगी भारत के खिलाफ, तो दे दीजिए, क्योंकि आप तो कहते हैं हम तो आतंकवादी को पालते ही नहीं है, हम आतंकवादी है ही नहीं, हम तो खुद शिकार है, तो दे दीजिए, तो अच्छी खासी हमारी दोस्ती दोबारा चालू हो जाएगी। दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेजर शेख नदीम, वैसे तो अब समाप्ति का वक्त हो गया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि BBC से लेकर के अल जजीरा तक जिसने रिपोर्ट किया था उसने पाकिस्तान का नाम ही लिया था। प्लीज आप उसको भी गो थ्रू करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आप स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।